हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी में विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम त्रिज्यी खंड पढ़ेंगे। त्रिज्यी खंड मैंने वृत्त पढ़ा रखा है और वृत्त पढ़ा रखा है। अब फिर से त्रिज्यी खंड के बाद वृत्त खंड देखेंगे दोस्तों। वृत्त खंड इसके अगले पार्ट में देखेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि त्रिज्यी खंड क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आर त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए। आर त्रिज्या का एक वृत्त, तो ये वृत्त हो गया दोस्तों। तो इसका मान लीजिए केंद्र हो गया सी, ये केंद्र हो गया इसका सी। तो अब इसके केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी जो मिलेगी है, बीच वाला भाग, इसी को हम कहते हैं दोस्तों त्रिज्यी खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यी खंड कहते हैं। तो इसी का हम देखेंगे आज कि क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है, परिमाप किस तरह निकाला जाता है। ठीक ना। देखिए ये त्रिज्यी खंड हो गया। अगर इसी में दोस्तों तो ये छोटा है ना, तो लघु त्रिज्यी खंड कह सकते हैं कि लघु मतलब छोटा, लघु त्रिज्यी खंड। त्रिज्यी खंड आज जो ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्यी खंड, दीर्घ त्रिज्यी खंड। आप इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों कि ये लघु त्रिज्यी खंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्यी खंड हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका देखते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले पहला सूत्र, सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालना हो दोस्तों, कि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कोण तो भी बनता होगा यहाँ पर, मतलब जितने डिग्री के कोण पर यह त्रिज्यी खंड कटेगा वो थीटा मान लीजिए। तो देखिए त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में क्या थीटा, ये थीटा मालूम कर लेंगे कि थीटा कितना है। तो थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा सूत्र देखिए दोस्तों कि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब ये देखिए जो ये दिख रहा है ये चाप की लंबाई है, इसकी चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, चाप की लंबाई यानी यल। चाप की लंबाई बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब क्या है दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर का मतलब क्या, इसका परिमाप, यानी इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है, इसका 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में ये चाप की लंबाई निकालना है। तो 2 पाई आर तो निकाल लीजिए कि थीटा बटा 360 और गुणे 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर में चाप की लंबाई निकालेंगे कि इतने डिग्री कोण पर चाप की लंबाई कितना होगा, इतने डिग्री कोण पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये दो सूत्र हो गए दोस्तों। एक और सूत्र याद कर लीजिए, तीसरा कि इसकी परिमिति क्या होगा, इसका परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप। तो देखिए परिमिति, तो परिमिति देखिए दोस्तों, परिमिति चाप की लंबाई प्लस 2r होता है, यानी 2r प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो अगर चाप की लंबाई पूछ देते ये सूत्र लगा देंगे। अब परिमिति पूछ देते दोस्तों कि त्रिज्यी खंड का परिमिति क्या होगा, तो लगा दीजिए कि 2r प्लस चाप की लंबाई। तो इसको यहाँ पर और रख कर सूत्र भी बना सकते हैं कि 2r प्लस चाप की लंबाई मतलब थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, ये भी रख सकते हैं। 2r कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों कि 2r कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस थीटा बटा 360 गुणे 2r निकल गया तो पाई बच गया। तो ये भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि अगर परिमिति पूछे तो परिमिति तो उतार नहीं पूछता है। तो बस ये दो सूत्र याद रख लीजिए कि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। तो ये दोनों सूत्र याद रखिए। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन लिया है सभी एनसीईआरटी पर है, सभी एनसीईआरटी की बुकों में क्या क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो कोण कितना दे दिया है दोस्तों, ये 60 डिग्री दे दिया है। कोण कितना 60 डिग्री, और त्रिज्या कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूछा है कि इस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोस्तों कि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई पूछे तो 2 पाई आर। ठीक है ना।
तो थीटा कितना 60 अंश दिया है बटा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 6, तो 6 यहाँ पर रख देंगे, 6 गुणे 6 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 6 के 36 और ये एक 6 से एक 6 खत्म दोस्तों। तो क्या बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 22/7 गुणे यहाँ पर क्या बचा है 6 बचा है। तो कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना के 12 1 13/7, 7 से इसको भाग दे दीजिए, तो 7 के में 7 7 5 12 7 6 बचा, तो 7 से भाग दे दीजिए इस तरह, 7 के में 7 7 6 13 6 बचा, तो 7 8 56 7 8 56, फिर 6 6 12, फिर कट पीट दशमलव लगाएंगे 0 बचेगा, तो 7 8 56, फिर 8 बढ़ जाएगा यानी 18.88 कह सकते हैं। 18.8 क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर, या इसको पाई में भी कह सकते हैं। ये 132/7 पाई करे बटा के रूप में 132/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों चतुर्थांश का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए वृत्त है, अब वृत्त में इस 4 भाग को काट देंगे दे देंगे तो चतुर्थांश बन गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब ये चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और क्या दिया है, परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है, परिधि 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोण नहीं दिया है दोस्तों, तो कोण नहीं दिया इसका मतलब कि कोण कितने डिग्री पे पड़ना होगा। तो ये 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90 90, तो चारों मिलाकर 360 हो गए। तो ये इसका मतलब कि ये जो चतुर्थांश बनेगा इसका कोण है 90 डिग्री। तो बस इतना याद रखिए। अब देखिए थीटा का मान मिल गया कितना 90 डिग्री, त्रिज्या का मान कितना मिल गया, आर का मान कितना दिया है उसमें आर नहीं दिया है, परिधि दिया है। तो परिधि देख ले, परिधि का मतलब परिधि का सूत्र क्या होगा, परिधि यानी परिधि बराबर 22 दिया है, तो परिधि का मान 2πr, परिधि का सूत्र होता है बराबर 22। तो आर निकालेंगे तो 2π नीचे जाएगा, तो आर बराबर 22/2π। तो आर बराबर 2 से कटा दीजिए 11 बार, पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11 गुणे 7 बटा में पाई, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 11 गुना का 22, तो कितना आ गया आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अब कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो निकाल लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही लगा देंगे, ये θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश, चतुर्थांश में प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश का होता है। तो 90/360 गुणे पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना, आर का मान 7/2 आ गया। तो 7/2 यहाँ पर 2 बार रख देंगे, तो 7/2 गुणे 7/2 कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 4 का 36, ठीक, 1 7 से 1 7 खत्म, 2 से 11 बार खत्म। क्या क्या बचा है उतार लीजिए, 1/4 बचा गुणे 11 बचा है केवल, यहाँ पर 7/2 बचा है 7/2, तो 11 7 77 बटा में 4 गुना का 8, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कोई घड़ी है, ये घड़ी हो गई, इसके मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया है, मिनट की सुई की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब कि जो मिनट की सुई होगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर मतलब वो त्रिज्या का काम करेगी। तो 14 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गया, इसका त्रिज्या हो गया,
ये मिनट की सुई है। और 5 मिनट में कितने डिग्री, 5 मिनट में क्षेत्रफल पूछा है कि 5 मिनट में उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आर मिल गया कि आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये मालूम करना है दोस्तों। तो देखिए ये अगर कोई भी घड़ी होगी तो 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में निकाल लीजिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में निकाल लेंगे तो 360 बटा 60, ये 1 मिनट में कोण हो गया, यानी कटा भी सकते हैं 0.065, यानी 1 मिनट में वो बनाएगी 5 डिग्री का कोण। तो कितना मिनट चल रही है दोस्तों, 5 मिनट चल रही है। तो 1 मिनट में 5 डिग्री, 6 के 36 6 होगा दोस्तों, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 5 मिनट में दोस्तों, तो 5 मिनट निकाल लीजिए, 5 मिनट यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 से गुणा, तो 5 गुणे 6 यानी 5 के 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में 6 डिग्री। तो थीटा भी आ गया कितना 30 डिग्री। तो आप निकाल लीजिएगा दोस्तों, कभी भी कितना भी मिनट का है तो इस तरह निकाल सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो जितना मिनट का पूछे उतने डिग्री से उतने से गुणा। तो अब निकाल लीजिए कि रचित क्षेत्रफल। तो अब ये रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना 30 अंश बटा में 360, और पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 14, तो 14 रखेंगे तो 14 14 2 बार कटा दीजिए, 7 दूना का 14, फिर कटा दीजिए 0 से 0 खत्म, तो 3 एकम में 1 और 3 दूना 6 12 बार, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से 12 को, तो 2 छक्का 12, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1 बटा 6, 22 बचा है तो 1 बटा 6 गुणे 22 गुणे यहाँ पर क्या बचा 14 बचा, फिर कटा दीजिए 2 से, 2 3 6 और 2 से 11 बार, 3 सब नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, कौन 14 का में 14 और 14 का में 14 1 15 और बट्टा में 3, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। बट्टा में भी देख सकते हैं दोस्तों भाग। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला में पूछा है कि चाप की लंबाई, और दूसरे में पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या कितना दे दिया है दोस्तों 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया। तो चाप की लंबाई पूछा है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और थीटा का मान दिया है 60 अंश। तो सबसे पहले देखिए, पहला पूछा है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकाल लीजिए कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर क्या, लंबाई के मतलब उसकी परिधि यानी 2 पाई आर, यानी थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान कितना 60 अंश, तो 60 बटा 360 गुणे 2, और पाई का मान कितना 22 बटा 7, आर का मान कितना 21 रख दीजिए, तो 70 का 21 3 और 0 से 0 खत्म, 6 6 36 6 बार, फिर 3 से कटा दिए, 3 से 3 दूना का 6 और ये 2 से ये 2 खत्म, तो क्या बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर ये 22 बच गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था 22। इसका मतलब कि इसकी चाप की लंबाई कितना आ गई 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। और दूसरा पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 60 बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना, आर का मान 21, तो 21 वहां पर रखेंगे 2 बार, तो 21 गुणे 21 कटा दीजिए, 70 का 21 60 ये 6 बार खत्म, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 से ये 3 से 3 दूना का 6 और 2 से इसको कटा दीजिए 11 बार। तो अब क्या बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 11 बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 21 बचा है।
गुणा कर दीजिए 11 का 11, 11 दूनी का 22 एक 23, 11 का 11, 11 दूनी का 22 एक 23, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।